वैसे तो हर किसी को अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ना बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेज को लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके उनकी सक्सेस उनको मिलती है। लेकिन जब बात गर्ल्स की या वुमेन्स की आती है ना, तो ये चैलेंज कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि हम वुमेन्स को या गर्ल्स को खुद को प्रूव करने के लिए ना, घर और बाहर दोनों जगह प्रूव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करना होता है। और इसमें ना हमारी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के लिए, खुद के सपने, खुद के लिए कोई खुशी, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। और फिर भी इतनी जितोड़ मेहनत करने के बाद भी हमें वो मकाम नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें अपने सपने को मार कर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो लाइफ जीनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते थे, पर हमें जीना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। सोसाइटी के कुछ नियम और कानून ऐसे हैं जिन सब को निभाने के लिए हमें कहीं ना कहीं खुद के सपने से, खुद के करियर से समझौता करना ही पड़ता है। पर कब तक ये चलेगा? कब तक हम अपनी सेल्फ वैल्यू को पीछे करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे करके हार्डवर्क करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, खुद को प्रूव करते रहेंगे? तो अब चैलेंज लेना सीखो। गर्ल्स एंड वुमेन्स दोनों के लिए ये बात लागू होती है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, परफॉर्म करो हर जगह, पर खुद की खुशी, खुद के सपनों को मार कर नहीं, खुद के सपनों के साथ आगे बढ़ो। और इसके लिए ना जो आप करते हैं बस उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी सी नई नई टेक्निक्स अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। और फिर देखना तुम्हारी लाइफ कहाँ से कहाँ जाती है और किस तरह तुम अपने सपनों के साथ एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होते हो। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू ना हम बात करने वाले हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो एक फीमेल्स की लाइफ में उनको फेस करनी पड़ती है, जिसके वजह से उनकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको खुद के लिए स्टैंड लेना, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ से कहीं चली जाती हैं और उनकी लाइफ एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ बन के रह जाती है। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने करियर के साथ, अपने सपनों के साथ कोई समझौता भी ना करें और अपनी फैमिली के वैल्यूज पर भी खरे उतरें, सोसाइटी के वैल्यूज पर भी खरे उतरें और आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। थोड़ी सी टेक्निक को चेंज करना है, बस कुछ चीज़ों को इधर उधर करना है और ऑल इज योर्स। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंसी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यानी कि इंडिपेंडेंट बने। सारी गर्ल्स के लिए ये बात है जो स्टडी कर रही हैं या फिर जो स्टडी कर चुकी हैं, घर में हैं, वो आजकल के डिजिटल एरा में अगर घर बैठी हैं फालतू में, उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो फिर उनकी क्या है हम सोच के हैं। आजकल के टाइम में डिजिटल एरा में हर कोई घर बैठे बैठे पैसे बना ले रहा है। तो कोशिश करो, रास्ते निकालो कि खुद के पैसे खुद के घर में लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हो, अपने सपनों के लिए जी सकती हो। क्योंकि यही एक एरिया है जहाँ पर हमें ढेर सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि जो घर चला रहा है बात तो उसी की आगे रहती है ना। हमें कहीं ना कहीं हर कदम पे समझौते करने पड़ते हैं। कोई कपड़ा पसंद आ गया, कोई क्लॉथ पसंद आ गया, कोई ड्रेस अच्छा लग गया, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास खुद के पैसे नहीं होते हैं। हमें दूसरों के हिसाब से चलना होता है। कुछ खाने का मन कर रहा है, कहीं घूमने का मन कर रहा है, अपने लिए कुछ भी करना है ना, तो हमें सोचना पड़ता है। तो कोशिश करो ना कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, आराम से आप साइड से कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर आप पैसे बना सकते हो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हो। और कोशिश करो कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनके सर पे बोझ बन के मत बैठो, क्योंकि यहीं पर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। कितना भी हम कर लें, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो हमारी वैल्यू कम होती है। तो सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंसी पे फोकस करो। कोशिश करो कि कम से कम खुद के खर्चे, खुद के मेकअप का सामान, खुद के पहनने के कपड़े, खुद के खाने की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इतना आप कमा लो कि खुद की चीज़ें आप खुद कर सको, किसी के ऊपर बोझ न रहो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन एजुकेशन। तो अगर आपको स्टडी के लिए मौका दिया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड ही हो, पर अगर मैरिड होने के बाद भी आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आगे रखो और कुछ बनो, कुछ करो,
तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं, बहुत सारी वुमेन्स आगे बढ़ना चाहती हैं, पर उनको मौके नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो इसे हाथ से जाने मत दो। इतनी पढ़ाई करो ना कि फिर पूछना ना हो कि मतलब करियर खुद तुमसे आके पूछे कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो अगर मौका मिल रहा है तो पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि एजुकेशन जब हम ले लेते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। चीज़ों को देखने की, समझने की हमारा जो नज़रिया है वो बदल जाता है। हमारा माइंडसेट ग्रोथफुल हो जाता है। हमें हर जगह ग्रोथ चाहिए होती है। फिर वो परफेक्शन भी धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगता है, जिससे हम घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से संभालना शुरू कर देते हैं। और साथ में हमारी जो फैमिली है उनको भी हम सपोर्ट करने लगते हैं। तो एजुकेशन से कभी पीछे मत भागो। अगर मौका मिल रहा है तो रील स्क्रॉल करना बंद करो, सोशल मीडिया पे ताक झांक करना बंद करो, अपनी बुक्स में घुस जाओ, क्योंकि बुक्स सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। वो आपको कभी भी कुछ गलत नहीं बताएगी। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि उनको मौके मिलते हैं, पर वो दूसरे चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, फैशन में, मेकअप में, इधर उधर टाइम पास करने में, घूमने में, पर अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करती हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पेरेंट्स भी इंतजार करते हैं कि कुछ बन जाए, नहीं बनती हैं। फिर क्या होता है, एक ही रास्ता होता है, उनकी शादी हो जाती है। फिर वहाँ पर वो जाके दूसरे के हिसाब से दूसरे की लाइफ में सेट हो जाती हैं और दूसरे की बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, दूसरे की दी हुई ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। खुद के वैल्यूज, खुद के सपने, खुद के ड्रीम्स पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं, हवा हो जाते हैं। और जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अगर मौका मिला है ना, उसको जाने मत दो हाथ से, पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि यही एक वो हथियार है जिससे तुम पूरी दुनिया को बदल सकती हो। तुम पूरी दुनिया को बता सकती हो कि तुम क्या हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि जो हम सालों साल सुनते आ रहे हैं और उसको सुनने के आधार पे हमने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बैठा ली हैं। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि तुम लड़की हो, तुम्हें खाना बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, घर का काम देखना है। ये माइंडसेट चेंज कर दो। जिस तरह से लड़कों को सिखाया जाता है कि आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, पढ़ो लिखो, पैसे नहीं कमाओगे, करियर नहीं बनाओगे तो अपनी फैमिली को कैसे सरवाइव करवा पाओगे, अपने पेरेंट्स की देखभाल कैसे करोगे, वही चीज़ हमें लड़कियों के दिमाग में भी भरनी है। नेचर ने हमें ऐसा नहीं कहा है, नेचर ने दोनों को वैसा ही दिमाग देके पैदा किया है, बनाया है। लेकिन ये चीज़ इस सोसाइटी ने हमें सिखाई है कि हम लड़की हैं, हमें खाना बनाना है, रोटी सेकनी है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है और उनको पालना पोसना है। ये बिल्कुल गलत है। इसी से हमारी वैल्यू कम होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, खाना मत बनाओ, सब कुछ करो, पर उसको करने के साथ साथ अपने करियर में भी आगे बढ़ते रहो। नो डाउट कि बहुत मुश्किल है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर सपोर्ट लोगे ना तो बहुत सारे सपोर्ट तुम्हें मिल जाएंगे। तो अपना माइंडसेट अब चेंज करो। लड़की हो, लड़की की तरह रहो, पर खुद को लड़की मत समझो, कमज़ोर मत समझो कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, हम तो हमारी चीज़ें तो बस दूसरा कोई पूरा करता रहेगा, गहने कपड़े सब कुछ पति कर देगा, माँ बाप पढ़ा लिखा देंगे, शादी कर देंगे। ये माइंडसेट अब चेंज करो। अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को खुद अपने हाथों से बनाओ। नेचर ने हमें सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि हम बस शादी करें, बच्चे पैदा करें, उनकी देखभाल करें, खाना बनाएं। नेचर ने हमें बहुत कुछ करने के लिए बनाया है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि नेचर ने ना लड़कियों को, औरतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका गोल भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ना अपना ये माइंडसेट चेंज करो कि हम लड़की हैं, हमें सिर्फ घर में रहना है, खाना बनाना है और बर्तन धोना है। ग्रोथ माइंडसेट लेकर आओ, करियर में आगे बढ़ो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बी अवेयर, यानी कि आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट जैसा भी है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में लेट नाइट घर आ रहे हो, तो आप किस रास्ते आ रहे हो, किन लोगों के साथ आ रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। क्योंकि आजकल लड़कियां असुरक्षित भी बहुत हो गई हैं, बाहर निकलना, बाहर आना जाना सुरक्षित नहीं रह गया है। तो सब कुछ करो पर अपनी
अपने आप को सुरक्षित रख के करो, और उसके लिए आपको ना अवेयर होना पड़ेगा। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, लोगों को समझो, किसी गलत संगत में मत पड़ो कि आसानी से तुम्हें कोई मैनिपुलेट कर ले और तुम बेवकूफ़ बन जाओ। ऐसा करना बंद करो। कहीं अगर बाहर जा रहे हो, दूसरे सिटी में जाके आपको पढ़ना है, बहुत सारी लड़कियां हॉस्टल में या फिर कहीं अकेले रह के पढ़ती हैं रूम लेकर, तो वहाँ पर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, बस इसलिए कि कोई उन्हें मैनिपुलेट कर गया, वो अवेयर नहीं थी। तो कहीं भी जा रहे हो, रूम ले रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ जाके चेक कर लो कि कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सुरक्षित भी रह सको और अपने करियर पर भी फोकस कर सको। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है, बाहर जाते हो ना, तो आपके पेरेंट्स भी डरे रहते हैं, आपकी फैमिली, अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड, बच्चे सब डरे रहते हैं। तो आप जब स्ट्रांग रहोगे, अवेयर रहोगे ना, तो उन्हें भी कम चिंता होगी। कहीं भी अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, अभी कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे लड़कियों की सुरक्षा को लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो, आप सीधे बाथरूम में जाओ, सब कुछ अंधेरा कर दो और अपने मोबाइल फ़ोन का फ्लैश ऑन करो। अगर कहीं हिडन कैमरा होगा ना, तो रेड कलर की लाइट वहाँ पर दिखाई देगी, हल्की हल्की। समझ जाओ कि यहाँ हिडन कैमरा है और वहाँ से बाहर निकल जाओ, दूर हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रात में आप आ रहे हो, आपने कैब बुक किया है या फिर आप ऑटो से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, तो अवेयर रहो। जहाँ भी देखो कि कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, तुम्हें सही नहीं लग रही हैं, बस तुरंत वहाँ से निकल जाओ या किसी को फ़ोन कर लो, किसी की हेल्प ले लो। ये सारी चीज़ें आजकल अब ये भी लेके चलना है, ग्रोथ, करियर, इन सब के साथ साथ ना अपनी सुरक्षा भी करनी है, इसलिए बी अवेयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बी स्ट्रॉन्ग। तो अगर हमें बराबरी चाहिए ना, जैसे होता है ना, हमेशा वुमेंस एम्पावरिंग की बातें होती रहती हैं कि वुमेंस को बराबरी का दर्जा चाहिए, बराबरी का हक चाहिए, वो भी लड़कों के बराबर हैं। सब सही है, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ ऐसी चीज़ें, सब सही है। पर अगर हमें वो बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है ना, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब कैसे? तो याद करो, जब कोई भारी सामान उठाना होता है, थोड़ा वेट होता है उसमें, तो हम किसको बुलाते हैं? तुम किसको बुलाती हो? अपने भाई को, अपने पापा को, या फिर अपने हस्बैंड को कि आओ और ये सामान उठाओ, बहुत भारी है। क्यों? जो लड़कियां वेट लिफ्टिंग करती हैं वो कैसे इतना भारी सामान उठाती हैं? जो साइकिलिंग करती हैं, अरे अब तो लड़कियां हवाई जहाज़ तक चला रही हैं आसानी से, कार चला रही हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं, सेना में भर्ती हो रही हैं। तो लड़कियां कहाँ कम हैं, कहाँ कमज़ोर हैं? तो खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लड़कों को आवाज़ देते हैं। बाल्टी में पानी उठाना है, हाँ भाई आ जाओ, या फिर पापा आप आ जाओ। हस्बैंड को बुलाते हैं, कोई अलमारी उठानी है, कुछ करना है, तो दूसरों से हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं, नाजुक समझते हैं। तो हम कांच नहीं हैं जो टूट जाएगा, हम भी इंसान हैं, उन्हीं लड़कों की तरह है। बस ज़रूरी होती है ना कि बचपन से हम अपने आप, अपनी बॉडी को ना उसी तरह ग्रोथ दें, और ये काम पेरेंट्स का है। मदर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपसे ये पूरी तरह से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने लड़की को कमज़ोर बनाना बंद करो। ये मत कहो कि तुम भारी सामान मत उठाओ, ये मत उठाओ, वो मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे डरा डरा के ना लोग लड़कियों को कमज़ोर बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोचो, अगर आप अपनी लड़की से एक बकेट पानी उठवाने में डर रहे हो, तो जो लड़कियाँ वेट लिफ्टिंग करती हैं, इतना हैवी वेट उठाती हैं, वो कैसे करती हैं? वो क्यों नहीं फिजिकली कमज़ोर हो जाती? क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने आप की बॉडी को उसी तरह ग्रोथ दिया है, उसी तरह से मेंटेन किया है खुद को। तो वही मेंटेन जब एक आम लड़की भी करना शुरू कर देगी ना, तो वो भी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। अभी जैसे स्कूल में अगर कोई कंपटीशन हो गया, गर्ल्स वर्सेज बॉयज़, हमेशा बॉयज़ ही उसमें जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वही लड़कियां वहाँ जाती हैं सिंपल और आम, जो खुद को कमज़ोर समझती हैं, खुद को कम समझती हैं कि सारा बाहरी काम ना लड़कों के, अरे वो भी इंसान है, वो उठा सकते हैं तो आप भी उठा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें डराया जाता है, ये बॉडी ख़राब हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो हमेशा स्ट्रांगली बिहेव करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने ना जितना खर्चा आपके ऊपर किया है, उतने ही खर्चा आपके भाई पर भी किया है। उन्होंने कभी दो रंगा नहीं किया। तो आप क्यों खुद को कमज़ोर समझते हो, खुद को कम समझते हो? आप भी उतने ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दो। तो हमेशा स्ट्रांग बनो, किसी का वेट मत करो कि कोई आएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा, तभी बराबरी का दर्जा मिलता है। हम बैठे रहते हैं, वेट करते हैं हर चीज़ के लिए, कोई आएगा, ये उठा देगा, ये कर देगा, यहाँ सपोर्ट कर देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई आएगा तो हमें लेके कहीं जाएगा,
कोई आएगा तो हमारा, कोई गाड़ी चलाएगा तो हम पीछे बैठ के जाएंगे। ये सब करना बंद कर दो। एक ह्यूमन बीइंग हो और ह्यूमन बीइंग को जितनी चीज़ें करनी है वो सब तुम्हें करना चाहिए। तो इंतज़ार करना बंद करो, दूसरों का सपोर्ट लेना बंद करो और खुद स्ट्रांग बनो। तब ये वुमेन्स एम्पावरिंग की बातें ख़त्म हो जाएंगी और बराबरी का दर्जा हमें खुद मिल जाएगा। हम डरते हैं इसलिए लोग डराते हैं, हम कमज़ोर समझते हैं इसलिए लोग ताकत दिखाते हैं। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, सब सही हो जाएगा। तो गर्ल्स और वुमेन्स, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे चैलेंजेस जो हमारे करियर के ग्रोथ में, हमारी लाइफ की खुशी में ना, हमारे सेल्फ लव में, हमारी इंडिपेंडेंसी में आते ही रहते हैं, जिन्हें हमें वीडियोस में जो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।